नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश गोयल फिर अपने चैनल मैक्स वैल्यू ग्रुप में आपके सामने आपके साथ। दोस्तों, काफी हमारे किसान मित्रों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लकड़ी का क्यूबिक फीट या माप कैसे निकालें। हमारे जो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में फार्मिंग करते हैं, हम लोग अलग अलग पेड़ लगाते हैं, तो कुछ हमारे को कितना पैसा एक पेड़ से मिलता है, हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं, हमें हमारे इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या बन चुकी है। तो मैं बड़े सिंपल कुछ कैलकुलेशन आपको बताता हूं। लकड़ी जब बिकती है उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो किलो के हिसाब से, वेट के हिसाब से बिकती है, वजन के हिसाब से। जो प्लाईवुड इंडस्ट्री में लकड़ियां जाती हैं, जो सस्ते पेड़ होते हैं जैसे सफेदा वगैरह या मालाबार नीम, इस तरीके की जो वुड है वो किलो में ही बिकती है, जैसे 4,000 रुपए टन या 6,000 रुपए 7,000 रुपए टन। तो उसमें तो पेड़ कटेगा, वेट हो जाएगा, वजन के हिसाब से वो बिक जाता है। पर समस्या आती है जब एक पेड़ आपका लगा हुआ है और आपको ये पता नहीं है इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ क्या बन चुकी है। तो इसका एक मैं बड़ा सिंपल फार्मूला आपको बता रहा हूं जिससे आप अपनी लकड़ी का नाप निकाल सकते हैं। लकड़ी का माप कैसे निकलेगा, और इसमें भी लकड़ी के माप में भी गोल लकड़ी का, यानी अभी इसका ब्लॉक बना नहीं है, गोल लकड़ी, इसका नाप हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं बहुत छोटा सिंपल फार्मूला बताता हूं दोस्तों। जब ये पेड़ हम जड़ की तरफ से देखते हैं तो यहां पे थोड़ी सी इसकी मोटाई ज्यादा होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक पेड़ आपने लगाया, कुछ टाइम में आपका वो पेड़ मैच्योर हुआ, जिस भी तरीके से आप जो भी ब्रीड आप लगा रहे हैं, यहां पे इसके तने की हाइट जो चौड़ाई है ये थोड़ी ज्यादा होती है, गोलाई जिसको हम बोलते हैं, पूरा रेडियस जो इसको फीते से हम नापते हैं। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी 44 इंच हो चुकी है। जब हम इसको चेस्ट हाइट पे नापते हैं तो चेस्ट हाइट पे कुछ हमारा कम होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे जाएंगे शायद 39 हो जाएगा चेस्ट हाइट पे जाके, और लास्ट में हम देखते हैं तो शायद हमारा ये कुछ और कम हो सकता है, लगभग एक एग्जांपल ले लेते हैं 36 इंच है। दो तरीके हैं, या तो आप पूरी हाइट को लेके जब पेड़ कटिंग करते हैं आप इसको टॉप टू बॉटम नाप लें कि आपका कितना एरिया से आपको वुड निकालना है, उसकी क्या कैलकुलेशन बनेगी। इसके जैसे हमने 8-8 फीट के हमने ब्लॉक बना दिए, 8-8 फीट के हमने हाइट इसकी, फॉर एग्जांपल एक हाइट हम ले लेते हैं, इसकी हाइट है आपके पेड़ की पूरी 32 फीट, और नीचे का इसका नाप है 44 इंच। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे थोड़ा सा कम हो जाता है, 39 इंच है, या लास्ट में आपका 36 इंच। तो इसको हम कितना घन फीट मान सकते हैं। लकड़ी का जो माप होता है वो होता है क्यूबिक फीट, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं घन फीट। कितने घन फीट हमारे को इसमें लकड़ी निकलेगी। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, टॉप टू बॉटम आपका जो भी आता है आप इसको 44 इंच, एक फार्मूला दे रहा हूं, अगर आपकी कैलकुलेशन ये है, साइज आपके पेड़ का तने का साइज 44 इंच का है, और लास्ट में जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, कुछ हो सकता है यहां पे कुछ कम हो, यहां कुछ ज्यादा हो, तो इसका एक हम मीन निकाल लेते हैं। 44 इंच इंटू, अगर आपका ऊपर 36 इंच है, 36 इंच गुना में जितने फीट आपका हाइट है। अगर आप इसको 8 फीट का आपने ब्लॉक बना रखे हैं तो 8-8 फीट के हिसाब से आप कर सकते हैं, या पूरे को नापना चाहें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 32 फीट का आपका ये है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, हमने ये दो फिगर इंच में रखी है, जो गोलाई की फिगर है, जो गोलाई है 44 इंच गोलाई या 36 इंच गोलाई, ये इंच में है, और जो हाइट है, लंबाई है, ये हमने फीट के अंदर ली है। 44 इंच गुना 36 इंच गुना फीट, 32 फीट।
इज इक्वल टू, अगर हम इसको सबको नापते हैं टोटल, तो ये फिगर बन जाती है 50,688। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, थोड़ा आसानी रहेगी। 44 इंच इंटू 36 इंच इंटू 32 फीट, 50,000, दिखा भी देता हूं, 50,688। इसको हमें एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, वो फार्मूला आपको हमेशा हेल्प करेगा, 2304, जिससे आप आराम से क्यूबिक फीट निकाल सकते हैं। इससे आपको इसको भाग करना है। जो फिगर आई थी 50,688, इसको 2304 से भाग करना है। अगर आप इसको भाग कर देते हैं, डिवाइड बाई 2304, इसमें आपकी फिगर आती है 22। तो आपके पास अगर इस साइज का पेड़ आपका तैयार है, तो आपके पास 22 CFT यानी क्यूबिक फीट आपका ट्री है, और इतना क्यूबिक फीट आपका वुड निकल जाता है, यानी 22 घन फीट। अगर हिंदी में बात करें, घन फीट, इसमें वुड निकला। अगर हम इसकी आपने जो पेड़ लगाया उसकी जो वुड मार्केट सेल जो रेट है, अगर हम जैसे सागवान जैसे पेड़ की बात करते हैं, महोगनी जैसे वुड की बात करते हैं, जो कि टिम्बर में सबसे ज्यादा जिसकी कीमत है और सबसे अच्छी वैरायटी आपने लगाई है, जिसमें जैसे हम भी रिकमेंड करते हैं बर्मा टीक लगाएं, टिश्यू कल्चर में लगाएं। तो अगर 22 घन फीट आपको वुड निकलता है, और आज अगर उस वुड का रेट 3500 रुपए क्यूबिक फीट भी मिलता है आपको, 3,500 रुपए घन फीट भी मिलता है, ज्यादा भी मिल सकता है, तो आपको लगभग 22 इंटू 3500, लगभग एक पेड़ से 77,000 रुपीज मिल सकते हैं। अगर रेट कम होगा तो ये फिगर कम हो जाएगी, रेट ज्यादा होगा ये फिगर और बढ़ जाएगी। अगर वुड कम होगा तो कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी, ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा मिल जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आपका ये गोलाई 44 इंच नहीं है, आपकी ये गोलाई 40 इंच है, 40 मान लेते हैं इसको, और टॉप आपका 36 इंच का है, तो आपको कितना क्यूबिक फीट वुड मिल सकता है? और आपकी ये हाइट 32 फीट नहीं है, आपकी ये हाइट हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 32 नहीं, मेरा तो 28 फीट निकलता है इसके अंदर। तो हम एक बार इस कैलकुलेशन से भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनेगी। गोलाई 40, टॉप 36, ये हम इंच में लेंगे, और हाइट हमने पहले भी किया था डिस्कस कि हम फीट में लेंगे, तो हमारी हाइट है 28 फीट इंटू 28। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं, 40 इंटू 36 इंटू 28, तो ये जो फिगर आती है 40,320। फार्मूला आपको याद रखना है, 2304 जो हमने पहले बताया था, इसको भाग करेंगे 2304 से, और आपको फिर कितने क्यूबिक फीट वुड निकलेगा आप देख सकते हैं, 17.5 क्यूबिक फीट, 17.5 क्यूबिक फीट। इसमें 17.5 CFT वुड बनेगा, क्योंकि हमने हाइट थोड़ी सी कम कर दी थी और गोलाई भी थोड़ी सी कम में हमने इसको मापा था। 17.5 क्यूबिक फीट है, 17.5 को अगर हम 3500 से अगर गुना करते हैं, तो रुपए से हमें पता लग जाएगा हम कितना इसमें से पैसा कमा सकते हैं। यानी लगभग एक पेड़ की हमारी जो कीमत आती है लगभग 61,250 रुपए, लगभग 61,000 रुपए का हमारा एक पेड़ हो जाता है। थोड़ा सा और कम भी करके चल सकते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं सर इसको तो मैं 36 इंच ही मान लेता हूं, 36, और यहां भी मेरा 36 इंच है, या इसको हम
32 मान लेते हैं हाइट, ऊपर से टॉप को, तो हमारा कितना वुड निकलेगा। और हम इसको भी हाइट को और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 25 फीट कर देते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा, 36 इंच की गोलाई, ऊपर जाके जहां भी आपकी जितना वुड है जितना कम होता है, लास्ट जो आपका बचता है 32 इंच गुना 25 फीट, ये हमने फीट में रखना है हाइट को, और इसको गुना कर सकते 36 गुना 32 गुना 25, यानी फिगर आती है आपकी 28,800। फार्मूला आपको वही याद रखना है, 2304। अगर 2304 का इसको भाग देते हैं तो इसमें आपकी वुड निकलती है 12.5 CF क्यूबिक फीट। 12.5 का क्यूबिक फीट अगर वुड निकलती है, सेम आपको 3500 रुपए का रेट मिलता है। यानी एक पेड़ से आपको लगभग 43,750, लगभग 44,000 रुपए का आपको अप्रॉक्स फायदा हो जाता है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है लकड़ी का नाप निकालने का। जो आपने वुड ली है उसके दोनों सिरों को आपने नापना है, गोलाई को। यहां हो सकता है ये 40 इंच है, यहां हो सकता है 36 इंच है, तो दोनों को गुना करके, और जितनी इसकी लंबाई है, ये हो सकता है 10 फीट हम मान लेते हैं, इसको सबको गुना करना है, और जो टोटल आए उसमें आपको 2304 का भाग देना है। तो आपको एग्जैक्ट कितना CFT वुड है गोलाई में वो निकल जाता है। तो बहुत सिंपल है इसका फार्मूला निकालना। तो जितने भी लोग एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग टिम्बर की खेती कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपने पूरे इस प्रोजेक्ट की अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर एक ट्री से हम एवरेज बात करते हैं, अगर आपने 15 CFT भी मान निकाला, और अगर आपने क्वांटिटी लगा रखी है 2000 पेड़ लगा रखे हैं, तो आपके पास टोटल जो मैच्योरिटी पे ट्री जो आपके तैयार होंगे 15 क्यूबिक फीट इंटू 2000 पेड़ों से 30,000 CFT लगभग आपके पास वुड बन जाता है। और अगर 3500 रुपए का रेट भी मिलता है, तो दोस्तों 10.5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर का आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। तो मैं समझता हूं सबको टिम्बर की खेती करनी चाहिए, सबको अच्छे अच्छे जो महंगे पेड़ बिक सकते हैं वो लगाने चाहिए, जिससे आप अपनी इनकम दुगनी चार गुनी क्या सैकड़ों गुना कर सकते हैं। थैंक यू।